उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के दौर में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं। भारत की मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश के लिए पहला रजत पदक जीतकर अच्छी शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 11% वृद्धि की घोषणा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि कैसे हम भगवान बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलकर सबसे कठिन चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। आज सुबह आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में अपना संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए एक साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ की केयर विद प्रेयर पहल सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मन, वाणी और संकल्प के बीच तथा हमारे कर्म और प्रयास के बीच तारतम्य हमें दुख से दूर खुशी की ओर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये हमें अच्छे समय में जन कल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करता है और हमें कठिन समय का सामना करने की ताकत देता है। श्री मोदी ने कहा कि ये समरसता हासिल करने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग बताए थे। श्री मोदी ने धम्म पद का उल्लेख करते हुए कहा कि शत्रुता का समाधान शत्रुता से नहीं बल्कि प्रेम और सुहृदयता से ही संभव है। आज गुरु पूर्णिमा पर एक अनूठी पहल करते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने और समाज में बदलाव लाने वाले गुरुओं के घर जाकर उनका सम्मान किया। शिक्षा मंत्री ने उन्हें फूलमाला पहनाकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री कंवरपाल ने नौकरी छोड़कर देवधर में गुर्जर कन्या महाविद्यालय की स्थापना करने वाले प्रोफेसर ओम प्रकाश गांधी को भी सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर देश के लिए पहला रजत पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारोत्तोलक मीराबाई चानू को रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में भारत का खाता खोलने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर मीराबाई चानू को मुबारकबाद देते हुए एक ट्वीट में कहा कि भारत मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि ये टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की एक बेहतर शुरुआत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर उन्हें गर्व है। गृहमंत्री ने उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी।
वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीराबाई चानू को बधाई देते हुए कहा कि देश को उन पर बहुत गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के पहले मैच में ही भारत ने अपनी जीत दर्ज की है। पूल ए के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। रुपिंदर पाल सिंह ने 1 गोल किया जबकि हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि इस वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता भी शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के लगभग 2,85,000 सरकारी कर्मचारियों और 2,62,000 पेंशनरों को फायदा होगा। भारत में इस वर्ष सितंबर तक बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जाइडस ने पहले ही परीक्षण कर लिए हैं और वे आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का परीक्षण इस वर्ष अगस्त या सितंबर तक मुकम्मल होने और मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों द्वारा फाइजर वैक्सीन को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। हरियाणा में आज 140 स्थानों पर 25,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 1,09,60,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं फरीदाबाद में आज 4,130 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने महेंद्रगढ़ जिले में एक वाहन से 205 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम को गश्त के समय गुप्त सूचना मिली कि फ्लाईओवर रिवासा पर एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने बताए स्थान पर जाकर लावारिस गाड़ी की चेकिंग करने पर प्लास्टिक के 13 कट्टे बरामद किए, जिनसे करीब 2 क्विंटल 5 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना शहर महेंद्रगढ़ में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच एक अन्य मामले में पुलिस ने पानीपत जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 34 किलो गांजा पत्ती बरामद की है। आरोपी की पहचान पंजाब के नवा शहर निवासी जोनी के रूप में हुई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की परीक्षा 18 अगस्त और डीएलएड की परीक्षाएं 19 अगस्त से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर जगबीर सिंह ने बताया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की एक विषय में कंपार्टमेंट, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार व अतिरिक्त विषय की परीक्षा 18 अगस्त को होगी। उन्होंने बताया कि एक से अधिक विषयों की परीक्षाएं 19 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक जारी रहेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी, अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो। दादी, वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी, दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।